I welcome you here in this report drafting. It contains 5 marks and 5 मार्क स्कोर करना बहुत इजी। मैं आपको आज सिखाऊंगा कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ फॉर्मेट, कुछ कंटेंट क्या है दैट आई हैव noted down in the middle part, and in this side there is an example and in that side there is an examples. So board में क्या लिखा है उसको आप छोड़ दीजिए, पहले you learn first. Now what is called report? रिपोर्ट जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें जो आर्टिकल लिखा रहता है वही है आपका रिपोर्ट। लेकिन आई विल इनेबल यू कि आप भी कल की डेट में न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन ये आर्टिकल राइटिंग और ये रिपोर्ट राइटिंग टोटली डिफरेंट है। रिपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। क्या है? एक होता है इंसिडेंटल टाइप और एक होता है एक्सीडेंटल टाइप। आ जाइए। इंसिडेंट मीन्स सपोज कि कोई प्रोग्राम अरेंज हुआ या आपने प्रोग्राम कराए या फिर कोई स्कूल फंक्शन हुआ या फिर स्पोर्ट्स वीक, डिबेट, ये सारी चीज। तो कैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ, दिस एंड दैट, इसको हमें बतानी है। अच्छा, जैसे एक्सीडेंटल टाइप रिपोर्ट कैसे होता है, जैसे कि कहीं अर्थक्वेक हो गया या फिर बाइक राइडर्स के साथ हो गया या फिर कहीं स्नैचिंग हो गया, मर्डर हो गया, तो उसके बारे में जो सिस्टमेटिक वे में लिखना है वही रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट राइटिंग कंटेन सम फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशंस। बोर्ड में रिपोर्ट राइटिंग के लिए है आपके पास 5 मार्क्स और 5 में 5 आप स्कोर कर पाओगे, आई एश्योर यू। आ जाइए। तो यहां पे जो मिडिल पार्ट यहां पे मैंने बनाया हूं, ये क्या है? यहां तक आपका यू सी, ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द सेंस सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है? टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे यहां पे रिपोर्टर का नाम। क्वेश्चन में देखोगे यू आर राधा या यू आर मोहन या फिर कोई एक गर्ल्स या फिर एक बॉयज का नाम रहेगा, ठीक है? तो आप गर्ल होगे तो फिर गर्ल का नाम देना, बॉयज होंगे आप तो फिर बॉय का नाम देना, ठीक है? जो भी है। नाउ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड नाउ इन द थर्ड लाइन, यहां पे देखो थर्ड लाइन, यहां पे छोटा वर्ड में प्लेस लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखना है, फिर उसके बाद एक लाइन है दैट मींस फर्स्ट ये जो है वर्डिंग्स होगी, ठीक है? देखो फर्स्ट ये जो वर्डिंग्स होगी, इसी वर्डिंग्स में ये इंट्रोडक्टरी वर्ड कहलाता है। तो इंट्रोडक्टरी लाइंस में आपको 3 क्वेश्चन का सवाल दे देना है। क्या है? व्हाट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट, कहां पे, सॉरी कब ये प्रोग्राम हुआ है और ये प्रोग्राम किस जगह पर हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन के सवाल फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस तक दे देना है। आ जाओ। और फिर जो इंट्रोडक्टरी उसी का जो दैट मींस उसी वर्डिंग्स में कुछ वर्ड्स जिसे कि रिपोर्ट की पहचान बताया जाता है। दैट इज, ये रिपोर्ट है, उसकी पहचान कहां है पता है? ये जो जैसे आप रिपोर्ट लिखना शुरू करते हो तो फर्स्ट वर्डिंग्स में, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में वो वर्ड्स आ जानी चाहिए। जैसे टुक प्लेस हो गया या फिर ऑर्गेनाइज्ड हो गया या फिर अकर्ड हो गया या फिर हैपेंड हो गया या फिर शटर्ड हो गया या फिर हेल्ड हो गया। तो ये वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस में आना ही है। और अगर नहीं लिखोगे, आई एश्योर यू एग्जामिनर्स का माइंड इज नॉट इम्प्रेस्ड। अगर फर्स्ट सेकेंड लाइन तक अगर ये वर्ड्स नहीं मिलता है तो आ जाओ। और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आप दो, दैट मींस उसके बाद सेंटेंस, 2 सेंटेंस के बाद आप लिखो कि ये प्रोग्राम क्यों अरेंज किया गया। या फिर अगर कोई सपोज कि एक्सीडेंटल केस है तो उस एक्सीडेंट के पीछे हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, कॉज दे दो, रीजन दे दो, ठीक है? अच्छा, ये भी लाइन आपका जो है 2 या 3 सेंटेंस तक होगी फिर, राइट? एंड नाउ उसके बाद आओ शॉर्ट डिटेल्स। अच्छा, ये एक्सीडेंट जो हुआ है तो कैसे हुआ है, उसकी शुरू हुआ है, खत्म हुआ है और फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, कौन आए, या फिर सपोज कि डिबेट प्रोग्राम हुआ है, डिबेट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है, कौन कौन पार्टिसिपेट किए, कौन कौन स्कूल आए, कौन कौन जूरी मेंबर्स थे। सो दिस एंड दैट, इसको शॉर्ट डिटेल्स में देना है। अच्छा, शॉर्ट डिटेल्स में कितनी लाइन्स होनी चाहिए? शॉर्ट डिटेल्स में देखो 3 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। आ जाओ। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये 4-5 क्वेश्चन का सवाल कर देते हो आप तो फिर आपको जो है कंटेंट पॉइंट आपका डन होता है। फॉर्मेट में देखो टाइटल लिखना, बाय लिखना है, ये सारे सिस्टम जब आपको, ये सारे सिस्टम जब टोटल सिस्टम जब जो है दिखेगा तो उसको फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है? आ जाओ आप। 2 मार्क्स जो है आपका एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स एंड देन एक्सप्रेशंस। देखो
एवरी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग कंटेन्स क्या, एक अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग तरीका है। जैसे कि मैंने बताया कि ये टुक प्लेस, ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज, ये वर्ड और किसी राइटिंग में नहीं मिलता है, इट्स ओनली अवेलेबल इन रिपोर्ट। ठीक है, आ जाओ। तो ये जब आप हाउ बताएंगे, कैसे प्रोग्राम हुआ है, कैसे खत्म हुआ है, ठीक है, ये जब कौन अवॉर्डेड हुआ है, ये जब आप बताओगे, ये सारे पॉइंट्स रिपोर्ट राइटिंग में ही है। आ जाओ लास्ट वर्ड में, जब आपका जो है कम से कम 7 to 8 लाइन्स हो जाएगा या 10 लाइन 12 लाइन हो जाएगा ना, तो फिर आप लास्ट सेंटेंस में एक बात ध्यान देना, यानी कि अगर ये प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम देख करके जो चीफ गेस्ट कभी वर्ड बताते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, राइट। या फिर अगर एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंटल केस में जिसकी घर का जो है, किसी का जो है डेथ होता है, तो फिर वो घर के जो है मेंबर्स, गार्जियन या फिर उनका बेटा बेटी जो दिल फाड़ फाड़ के रोते हैं या फिर जो है शॉपिंग करते हैं, राइट, सिसकते हैं, तो ये जो वर्डिंग्स को देना कि दे वेर नॉट कंसोल्ड, या फिर डीएम साहब आके या फिर प्राइम मिनिस्टर आके या फिर कोई रिलेटेड मिनिस्टर आके वहां पे कुछ कंपेंसेशन लाइक डिक्लेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट। तो दैट मीन्स यू नो, जब सारे पॉइंट्स आप सिस्टमेटिकली लिखोगे तो फिर एग्जामिनर्स यू पेन घुमाएंगे और 5 out of 5 देके डन। वंस मोर आई एम गिविंग यू दिस फॉर्मेट। सबसे पहले आप ले लो टाइटल, टाइटल के नीचे दो, और टाइटल को देखो बेटा आप हाईलाइट करना, हाईलाइट बोले तो ओवरराइट कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि दैट मींस यू विल चेंज योर कलर ऑफ पेन, नो, इसमें एग्जामिनर्स ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। सेम कलर यूज करो, चाहे ब्लैक यूज करो या ब्लू यूज करो, बॉल पेन यूज करो, बट उस जगह पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए क्या करो, ओवरराइट कर दो, या फिर बहुत ज्यादा करोगे तो आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, और उसके जस्ट राइट हैंड कॉर्नर पे आप बाय लिख दो। आ जाओ, ये न्यूज कहाँ की है, किस जगह की है और किस डेट का है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जिस डेट में आप पेपर दे रहे होंगे उसी डेट का बेटा यहां पे डेट लिखना, और वो इंसिडेंट एक दिन पहले का होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आप ये 10 मार्च को एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, तो उससे पहले का इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। आ जाओ, देयर विल कम सम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में टुक प्लेस होता है, अकर्ड होता है, हैपेंड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, या फिर अरेंज्ड होता है, या फिर हेल्ड होता है, या कंडक्टेड होता है। ऐसे ही कुछ इनमें से कोई एक वर्ड मस्ट है, चाहे आप एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखो या चाहे आप इंसिडेंटल रिपोर्ट लिखो, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट सेंटेंस में 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। क्या है? व्हाट, यानी कि प्रोग्राम का नाम, यानी कि एक्सीडेंट का नाम, ठीक है, और व्हेन, किस जगह पे, कब हुआ है और किस जगह पे हुआ। ये सेंटेंस दैट मींस यू नो दिस इंफॉर्मेशन विल बी सॉल्व विद इन 1 to 3 सेंटेंस, नॉट मोर देन दैट। नाउ थर्ड लाइन में आपको आगे लिखना है, क्या लिखना है, ये प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे पर्पस क्या है, या फिर इस प्रोग्राम, इस एक्सीडेंट होने के पीछे इसका कॉज क्या था, रीजन क्या था, आपको बतानी है। इसके पीछे जो है दैट मींस यू नो 1-2 लाइन में इसको बताना है। फिर उसके बाद आ जाओ कि एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, आपको थोड़ा सा डिटेल में देना है, ठीक है। ये लाइन कम से कम आपका जो 3 to 5 लाइन है, ठीक है। आ जाओ, अब लास्ट में जो इंपैक्ट वाली वर्ड्स होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, सरकार की तरफ से कुछ आगे जो मुआवजा देना है, दैट इज कॉल्ड यू नो क्षतिपूर्ति, और यू कैन से दैट कंपेंसेशन मनी। तो कोई जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा या कंसर्न्ड अथॉरिटी होता है, ठीक है, वो आके दुख व्यक्त करते हैं और फिर बोलते हैं, तो उसी को बेटा कहा जाता है इंपैक्ट। और सपोज कि कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में जैसे चीफ गेस्ट आए, तो चीफ गेस्ट अपना एक्सप्रेशन देते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम देख करके हमें बहुत खुशी हुई, और इस प्रोग्राम को कराने के लिए जो है दैट मींस आई दिल से मैं उन लोगों को क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो ये जो भाषा का यूज होता है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज, और यू आर टू पुट दैट। आ जाओ, जब हम ड्राफ्ट लिख करेंगे, दैट मींस यू नो व्हेन वी ड्राफ्ट दिस रिपोर्ट, एक चीज का ध्यान हमेशा देना है आपको, क्या है, नो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, मी, यू, वी, अस, आवर्स। ये पर्सनल प्रोनाउन कभी नहीं यूज करना है। अगर यूज करोगे तो फिर जो है वो बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन पास्ट टेंस एज वेल एज पैसिव वॉइस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है। आ जाओ, अब आपको लेके चलते हैं एज एन एग्जाम्पल।
मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूं, लिखा हूं, और फिर वो एग्जाम्पल से आपको पूरा ये फॉर्मेट्स हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, यहां पे दिस साइड में मैंने लिखा हूं एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट। तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट कैसा है? फॉर द एक क्वेश्चन ले लो आप कि यू आर मोहन और मीता, you have been waiting for a train to go somewhere, right? And you observe that it brought daylight murder in your own eyes, right? Write a report about the accident, right? Now, as a eyewitness, you are writing that. तो आपके हाथों से वो wordings कैसी होनी चाहिए? बोर्ड आपसे दिखेगा कि whether you are capable or not. आ जाओ। तो मैंने इसका टाइटल दिया हूं। टाइटल क्या हूं? मर्डर इन ए ब्रॉड डे लाइट एट रेलवे। रेलवे में मर्डर हुआ है ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट मर्डर। डन, आ जाओ। अच्छा, जस्ट उसके नीचे देखो आप, मैंने जो फॉर्मेट दिया था जस्ट उसके नीचे लिखा हूं बाय मोहन। आ जाओ, जस्ट उसके नीचे दैट मींस ये इंसिडेंट सॉरी एक्सीडेंट कहां की है, ये रिपोर्ट कहां की है? जीजेडपी, दैट मींस गाजीपुर की, राइट? गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आ जाओ। नाउ किस डेट का है? अब आप सपोज जिस डेट में एग्जाम देने वाले हो उसी डेट लिखना है यहाँ पे। दैट मीन्स ये इंसिडेंट पहले का हो चुका है। आ जाओ। फर्स्ट सेंटेंस में हमें थ्री क्वेश्चन का जवाब देनी है। आ जाओ। ए हार्ट रेंचिंग ब्रॉड डे लाइट मर्डर टुक प्लेस एट गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन ये स्टार्टे यानी कि 11 तारीख को हुआ है। मैंने व्हेन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, वेयर? गाजीपुर, एट गाजीपुर रेलवे स्टेशन प्लेस हो गया। अच्छा, व्हाट? ब्रॉड डे लाइट मर्डर टुक प्लेस। अच्छा, यानी कि इस सेंटेंस में देखो, ये यहां पे टू सेंटेंस मैंने लिखा हूं, यहां पे टुक प्लेस भी आ चुका है, राइट? तो देखो यही होता है, ज्यादा हमारे घिचिर पिचिर या फिर ज्यादा जो है बॉम्बास्टिक वर्ड की जरूरत नहीं होता है। एग्जामिनर्स देखना चाहते हैं कि वेदर यू हैव द बेसिक कैपेसिटी और नॉट। तो हार्ट रेंचिंग, आपके बिगिनिंग वर्ड में थोड़ा सा जैसे कि ये मर्डर हुआ है, दैट मींस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा दिल दहल देने वाला मर्डर, वो भी दिन दहाड़े मर्डर हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि जिसके कहा जाएगा रीजन क्या है? पुलिस आर सर्चिंग मास्क यूथ, कुछ लोग मास्क दैट मींस मास्क पहने हुए, अनआइडेंटिफाइड हेलमेट पहने हुए आए और हु इंस्टॉल्ड 5 बुलेट्स टू ए बैंक मैनेजर एंड देयर रीजन फॉर द सेम। एक बैंक मैनेजर को 5 बुलेट्स इंस्टॉल कर दिया, दैट मींस फायर कर दिया, और फिर 2 लोग जो है दैट मींस मास्क पहने हुए थे, और नाउ वो लोग और उन लोगों का रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? पुलिस इज सर्चिंग, पुलिस आर सर्चिंग हियर। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ। अब आपको बतानी है शॉर्ट डिटेल्स। तो शॉर्ट डिटेल्स मैंने कैसे लिखा हूं देखो। एज यूजुअल पैसेंजर्स वेयर वेटिंग फॉर छपरा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, गाड़ी का नाम है। आ जाओ। ये सारी चीज डेटा देखो, ये सारी चीज आपको ऑन द स्पॉट क्रिएट करनी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करके रहोगे आप तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारे सेटअप माइंड में आ जाएगा। फिर यहां पे बिल्कुल डोंट बी पैनिक एट ऑल। क्वेश्चन उठाओ, ऐसे क्वेश्चन 2-1 बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। फिर अरे बेटा आई हैव बीन टीचिंग दिस, आप क्यों डरते हो? एक प्रैक्टिस करके देखना फिर एट अबाउट 1:30 में। ठीक है। द बैंक मैनेजर वॉज ऑल्सो वेटिंग टू कैच होल्डिंग हिज सूटकेस लाइक अ जनरल पैसेंजर एज सुन एज द ट्रेन एंटर्ड। जैसे ट्रेन आई, अभी देखो ट्रेन की आवाज आ रही है ना, तो लाइक दैट। तो एज सुन एज दैट ट्रेन एंटर्ड पैसेंजर्स टू स्टार्टेड एंटरिंग टू ऑक्युपाई देयर सीट, बट देयर ईयर्स their ears heard awful 5 round। ये कहां से? just like awful, fearful, दिल धड़कने लगा, right? awful, they heard awful 5 round firing of a gunshot। ये तो गन की आवाज है, गन शॉट की आवाज है। there came huge hue and cry। चारों तरफ अफरा तफरी शुरू हो गया, huge अफरा तफरी शुरू हो गया, hue and cry। पैसेंजर्स वेयर ऑलमोस्ट डायरेक्शनलेस। अब पैसेंजर्स कहां जाएंगे? बोर्ड में एंट्री करेंगे, दैट मींस कंपार्टमेंट में जाएंगे, या फिर भागना चाहेंगे? अनसिक्योर, अनसर्टेनिटी। सो ह्यूज अफरा तफरी हो गया। सो दैट मींस दे आर केम डायरेक्शनलेस व्हेन द मैनेजर वाज सीन कोलैप्स्ड। वो बैंक मैनेजर को दिखा गया कि वो खुद गिर गए।
गिर गए ऑन द ग्राउंड. द अनआइडेंटिफाइड मास्क यूथ मैनेज टू रन अवे. और किसी तरह ये लोग भाग निकला. ठीक है, अरे उन लोगों के पास गन है, 4-5 लोग हैं, और फिर यूथ लोग ऐसे 4-5 ऑलरेडी कर दिए, कौन उसको पकड़ने जाएगा, राइट? तो अनआइडेंटिफाइड मास्क यूथ मैनेज टू रन अवे विद द सूटकेस दैट द मैनेजर वाज होल्डिंग इन हिज हैंड. यहां तक हो गया. अभी तो 5 शॉट खाए, इसको हॉस्पिटल में कौन ले जाएगा? ले जाने की जरूरत नहीं, खुद मर चुका है. आ जाओ. द एसपी तुरंत कौन है? द एसपी, सीओ सिटी, एचएसओ कोतवाल को कहा जाता है. ठीक है, ऑल केम ऑन द स्पॉट एंड ट्राइड टू पैसिफाई द पैसेंजर्स. अब जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने भी जो है रेड अलर्ट कर दिया, चारों तरफ ब्लॉकेज कर दिया. तुरंत विद इन 5 मिनट्स बगल से वो लोग आ गए फिर. एंड डॉक्टर ऑल्सो केम एंड फाउंड दैट स्पॉट डेथ. ठीक है, आ जाओ. द पैसिफाई द पैसेंजर्स एंड दे promised to search out the killers culprits. ठीक है, वंदे मातरम, दैट मीन्स वंदे भारत एक्सप्रेस वाज शोन ग्रीन सिग्नल, गॉन अवे. आ जाओ. यहां पे ये जो लास्ट वर्ड है एसपी की जो वर्ड है वो ट्राइड टू पैसिफाई द पैसेंजर्स. एंड इसमें और एक वर्ड ऐड करना आप कि द एसपी assured the passengers and all the general people that such kind of miscreants will not be tolerated. The punishment will be given. Legal punishment will be given. So, यहां पे देखो सारे पॉइंट्स आ चुका है. इंपैक्ट भी यहां पे बता दिया आपने. अच्छा, इंपैक्ट में और एक वर्ड ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इंसिडेंट क्रिएटेड हॉरिफिक हॉरर इन द माइंड ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज ऑल द पीपल ओवर देयर. ठीक है, तो देखो ये सिस्टमेटिक वे ऑफ ड्राफ्टिंग आप ऐसे लिखोगे. अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज बताया कि नो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लाइक मी. आप कहीं ढूंढ के देखो, कहीं मेरा भी नाम नहीं है, मी भी यूज नहीं हुआ है, आई भी यूज नहीं हुआ है, ना यू यूज हुआ है. सब थर्ड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नंबर यूज हुए हैं, और सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इन द पास्ट फॉर्म. एग्जाम्पल है. आ जाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू हियर, दैट इज इंसिडेंटल टाइप. यहां पे क्या है? इंटर स्कूल डिबेट हेल्ड. ये स्कूल फंक्शन जो है, तो फंक्शन अगर होता है तो फिर उसको बिल्कुल उसको भी एकदम सेम फॉर्मेट में लेके चलो. आप इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. टाइटल है एग्जैक्ट दिया हुआ, बाय राधा. मान लो कि दैट मींस यू आर गर्ल, आपको लिखनी है. अच्छा, जस्ट उसके नीचे लिखा हूं हाजीपुर, 10th मार्च. मान लो कि 10th मार्च पर एग्जाम हो रहा है. ठीक है, तो आ जाओ फिर अपने. उसके बाद और एक चीज आप हाईलाइट करना, दैट मींस दिस प्लेस डेट, इसको और ये वर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना आप. आ जाओ. मैंने क्या कहा? दैट मींस इंट्रोडक्टरी, देयर शुड बी दैट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, टुक प्लेस और हेल्ड और एटसेट्रा, व्हाट, व्हेन, वेयर. तीनों क्वेश्चन की सवाल 3 सेंटेंस में होनी चाहिए. आ जाओ. एंड इंटर स्कूल डिबेट वाज हेल्ड एट डिवाइन स्कूल हाजीपुर ऑन 9th मार्च. 9th मार्च में प्रोग्राम हुआ है, 10 मार्च को आप यू आर राइटिंग. Much awaited program was well arranged by the school management to show the oral exposition of the grown-up children of the city. आ जाओ. फर्स्ट दोनों सेंटेंस में, दोनों लाइंस में क्या दिया मैंने? तीनों क्वेश्चन का सवाल हो चुका है. देखो, हेल्ड आ चुका है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, ये हेल्ड है, यहां पे टुक प्लेस है, यही इसकी पहचान है. बिगिनिंग सेंटेंस में दिस वर्ड अगर नहीं रहेगा बेटा तो एग्जामिनर्स का मन टूट जाता है. मींस आपके लिए दैट मींस 5 में 5 मिलेगा नहीं श्योर. दैट मींस कुछ राइटिंग की कुछ कीवर्ड्स होता है ना, तो वो राइटिंग दैट मींस वो कीवर्ड अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो नाराज हो जाता है. फिर नाराज नहीं करना है, उनसे मार्क लेना है, मार्क्स लूट लेना है, तो क्यों हम छोड़े उसको. ठीक है, आ जाओ. मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है दैट मींस टुक प्लेस, ऑर्गेनाइज्ड, दिस एंड दैट. जो मैंने बताया हूं इसको याद कर लो आप. आ जाओ. ये प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे पर्पस क्या था? कौन अरेंज किया? स्कूल मैनेजमेंट. ठीक है, द मच अवेटेड प्रोग्राम वाज वेल अरेंज्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट टू शो, दिखाने के लिए क्या है? टू शो द ओरल एक्सपोजिशंस, यूथ्स का, ग्रोन अप चिल्ड्रेन की, एडोलेसेंट चिल्ड्रेन की जो ओरल एक्सपोजिशन है, ऑडिटरी क्वालिटी है, डिबेटिंग क्वालिटी है, अपना बात रखने की जो क्वालिटी है, ये जो पावर है, ये जो कैपेसिटी है ऑफ द ग्रोन अप चिल्ड्रेन ऑफ द सिटी की सारे यूथ्स को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया, एक एनवायरनमेंट किया गया कि ताकि वो लोग बोले, खुल के बोले, दिल से बोले.
ये इसका पर्पस था, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे हमें देने हैं फिर कि हाउ, दैट मीन्स शॉर्ट डिटेल्स, ये प्रोग्राम कैसे अरेंज हुआ, कौन अरेंज किया, कौन कौन आए, ये सारी चीज बतानी है। यही थोड़ा सा 4-5 लाइन का होता है, ठीक है। आ जाओ दिखाते हैं आपको। द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लाइटनिंग ऑफ ए लैम्प विच स्टैंड्स फॉर अशरिंग लाइट। जो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन स्कूल में या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो लाइटिंग कैंडल करते हैं। जानते हो ये क्या है? इट इज ए सिंबल ऑफ व्हाट? ओपनिंग द डोर ऑफ नॉलेज, ओपनिंग द डोर ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक वन है। नाउ द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लाइटनिंग ऑफ द कैंप by the chief guest, the jury members and the director N.S. Agarwal of the host school. होस्ट स्कूल का डायरेक्टर ये लोग सब मिलके क्या किया? लाइटिंग किया। द एंकर एड्रेस्ड ऑल एंड वेलकम टू शो देयर इलोक्वेंस टू देयर बेस्ट। जितने सारे पार्टिसिपेंट थे उनको बुला करके उन लोगों को वेलकम की, एंड नाउ एक्सपोज योर बेस्ट। देन द पार्टिसिपेंट डिबेटेड, यहाँ पे ईडी होगा। द पार्टिसिपेंट डिबेटेड ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ओवर हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क जरूरत है ना कि हार्ड वर्क जरूरत है। आ जाओ। द स्कॉलर्स एकेडमी मैनेज द फर्स्ट पोजीशंस। बहुत सारे वहां के स्कूल लोग पार्टिसिपेट किए थे, टीचर्स लोग और स्टूडेंट्स लोग। तो वहां की जो और एक स्कूल है जिसका नाम है द स्कॉलर्स एकेडमी मैनेज द फर्स्ट पोजीशन एंड द होस्ट स्कूल स्टूड सेकंड। इस प्रोग्राम में जो स्कूल होस्ट किए थे प्रोग्राम को वो सेकंड आ गया। द प्रोग्राम गॉट ओवर बाय 2:30 PM। द चीफ गेस्ट, द डीएम ऑफ द सिटी, एप्रिशिएटेड दोज विनर्स विथ मोटिवेटिंग वर्ड्स। ये मैंने क्या बताया? इसका इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट। तो यहां पे जो डीएम की वर्ड्स है, चीफ गेस्ट की जो वर्ड्स है, वो किस में काउंट होगा? वो है आपका ये वाला पॉइंट। कौन इस प्रोग्राम में कौन क्या बैक्ट किया। आ जाओ। और फिर क्या किया? मोटिवेटिंग वर्ड्स। ही कांग्रेचुलेटेड द टीचर्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट फॉर सच केयरिंग एनवायरनमेंट, फॉर सच प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ ब्रिलियंट एनवायरनमेंट। तो ये आपका यहां पे ये पॉइंट है। तो आपको दिखा दिया है कि दैट मीन्स ये आपका फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट के अनुसार सारे वर्डिंग से कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है। आपका दैट मीन्स ये आई एम टेलिंग यू दैट यहां से आप इधर उधर भटकोगे आप तो फिर आप आ जाओ। आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए यहां पे लाइव फॉर्मेट सबको दिखा दिया। दो क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लो, ठीक है, बस डन। इट्स वेरी इजी वन, बस टेक्निक की जरूरत है। अगर आप टाइटल नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, बाय नहीं लिखोगे हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, एक स्टूडेंट्स लास्ट यस्टरडे क्वेश्चन स्टूडेंट ने सवाल किया, सर ये बाय तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं। यस यू कैन राइट, बट एक बात याद रखो, फिर एग्जामिनर्स जो कॉपी इवेल्युएट करते हैं आपके बोर्ड में ना, वो लोग एकदम बिल्कुल अनजान बन के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है? सारे पॉइंट्स को उठा करके उनके सामने देना है, ठीक है। आप यहीं पे दिखा दो कि दैट मींस यू नो। वैसे एक फॉर्मूला है, अगर ये नाम यहां पे भी दे सकते हो तो चल जाएगा, बट उनको क्यों परेशान करोगे आप? क्यों आंखें दौड़ेगी उनकी? तो आप सारे पॉइंट्स ऐसे डैजलिंग की तरह, दैट मींस हाईलाइटिंग वर्ड्स में दिखा दो ताकि लगे कि हाँ यू आर ए नोन पर्सन, यू आर ए वेल ट्रेन्ड पर्सन। सो दिस इज द वे वी हैव लर्न्ड व्हाट रिपोर्ट। नेक्स्ट आइटम हमारी होगी वो है आर्टिकल ड्राफ्टिंग। आर्टिकल ड्राफ्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बताएंगे फिर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।